हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी सीरीज़ के बारे में जिसमें हम लोग जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके रहेंगे जो आपका चैप्टर होता है उसके टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ आयोटा। तो इस पावर्स ऑफ आयोटा का पहला क्वेश्चन है हमारा, द क्वेश्चन इज द लीस्ट पॉजिटिव integer n such that 2 iota to the power n divided by 1 minus iota to the power n minus 2 where iota is equal to root minus 1 is a positive integer। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n के बारे में पूछा हुआ है, और ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमारा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को आप दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक तो वन प्लस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू एंड 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपके बहुत ज़रूरी हैं, और ये होता है हमारे पास 2 आयोटा, यहाँ पे -2 आयोटा। ओके, देन हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है 2 आयोटा की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर n माइनस 2, ये हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ओके, देन बात करेंगे हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका 2 आयोटा है इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, जैसा है वैसे ही इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे जो 1 माइनस आयोटा है वो इसको हम लोग इसकी फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनाएंगे? देखो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर यहाँ लिखा, और इसकी पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारी पावर जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व किया तो ये हमारा हो गया 2 आयोटा की पावर n डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 आयोटा की पावर n माइनस 2 अपॉन 2। ओके ओके, तो आगे चलते इसमें, ये हमारे पास इतना एक्सप्रेशन आ चुका है। तो यहाँ पे माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2 आयोटा की पावर n डिवाइडेड बाई -1 टू दी पावर n माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा 2 आयोटा की पावर n माइनस 2 अपॉन 2। अब यहाँ भी 2 आयोटा है और यहाँ भी 2 आयोटा है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। हाँ, इसको लिखेंगे हम लोग, ये तो आपका -1 टू दी पावर n माइनस 2 अपॉन 2 है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका एक्सप्रेशन बचता है यहाँ पे ये बचेगा 2 आयोटा की पावर n माइनस n अपॉन n माइनस 2 अपॉन 2। सॉरी, यहाँ पे ये आपका माइनस हो जाएगा पावर, तो इसको सही कर देते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका n माइनस 2 अपॉन 2। ओके, इसको आगे सॉल्व किया हमने, ये बन गया 1 अपॉन 1 माइनस -1 की पावर n माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद 2 आयोटा की पावर, ये इसको सॉल्व किया हमने, 2n माइनस n प्लस 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा n प्लस 2 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे आयोटा की पावर जो भी है वो हमारे पास एक तो पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए हमें, तो यहाँ पे आयोटा की पावर जो भी है वो इवन पावर मिलनी चाहिए, और इसके साथ में भी इसको भी हमें सेटिस्फाई कराना है कि ये हमें पॉजिटिव मिले। तो देखते हैं एक बार, यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे n प्लस 2 अपॉन 2 को 2 रखने की हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो यहाँ से n कितना आएगा? 2 आ जाएगा, बट n इक्वल टू 2 रखने से हमारे पास क्या होगा? -1 होगा, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0, ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर 1 हो गई। तो और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बचा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? n इक्वल टू पर रखने पर -1 हमें मिलेगा, यानी ये तो हो नहीं सकता। तो यानी कि हमें आगे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको n प्लस 2 अपॉन 2 को 4 रख के देखते हैं। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या मिलेगा? n की वैल्यू मिली हमें 8 माइनस 2 दैट इज 6, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको चेक किया कि -1 अपॉन -1 टू दी पावर, ये कितना बनेगा? 6 माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज़ आई थिंक 4 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ पे 2 आयोटा दी पावर n प्लस 2 बाई 2 को 4 माना था, तो यानी कि हमारे पास ये कम्प्लीटली पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखने पर नहीं मिल रहा था, बल्कि n इक्वल टू 6 पर मिल गया।
तो मिनिमम आप इतना रखोगे, उसके बाद में हो सकता है आप यहाँ पे 8 ले लो तो भी पॉजिटिव आ जाए, या नहीं आए और यहाँ पे 16 आ जाए, ठीक है। तो मिनिमम जो आपका लीस्ट वैल्यू ऑफ n होगी वो हमारी 6 कहलाएगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 6 होगा, ठीक है भाई। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा 6 होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इफ़ 1 प्लस आयोटा की पावर n/m/2 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर m/2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 होल पावर n/3 है इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास m एंड n दोनों ही नेचुरल नंबर है। देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है JEE मेंस 2020 में। तो चलिए देखते हैं, सेम क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार बात किया था 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, वही हमारा कंसेप्ट इसमें यूज होगा, दैट इज -2 आयोटा, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा होल m/2 है, ओके। और यहाँ पे कितना है 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 होल n/3, ये हमें 1 लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सेम हम लोग यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ये बनाएंगे यहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ये हमने दे दिया। तो ये हमने स्क्वायर किया है, तो इसको हटाने के लिए हमें एक पावर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, इतना ही, जो कि 4 हो जाएगा ये, यानी कि ये 2 से 4 हमारा सेम पावर आ जाएगा। सेम यहाँ करना है हमें, 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस 1 होल पावर स्क्वायर कर दो और साथ में यहाँ पे n/6 आ जाएगा इक्वल टू 1। अब इसको जैसे सॉल्व किया तो 2 आयोटा बन गया, ये 2 आयोटा डिवाइड बाई -2 आयोटा और यहाँ पे पावर m/4, यहाँ पे कितना आया, ये आ गया अपने पास अगेन 2 आयोटा डिवाइड बाई -2 आयोटा। देखो आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर करो या 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करो, सेम आपका आंसर आएगा, ओके। डिवाइड बाई n/6 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये कट गया, कैंसिल आउट हो गई, तो सॉरी हाँ, यहाँ पे ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और यहाँ पे 2 आयोटा बना या -2 आयोटा बना, ये 2 आयोटा -2 आयोटा, ओके। अब यहाँ पे जैसे ये कैंसिल आउट हुए, यहाँ बन गया -1 टू दी पावर m/4 इक्वल टू -1 टू दी पावर n/6 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे -1 टू दी पावर हमें लाना है कितना, पॉजिटिव 1 चाहिए, तो -1 की पावर कितना करें हम, ये 0 कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि m और जो n है आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो m और n हमारा 0 नहीं ले सकते, ये 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे m/4 की वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, और n/6 की वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो भी 2 होनी चाहिए, 0 कर नहीं सकते क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई, यहाँ से n की वैल्यू 12 आ गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो बोल रहा है कि जो लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n है, उसमें जो m और n की वैल्यू आई उसमें उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपको चाहिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका मतलब होता है HCF, सीधा सीधा, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली में आपको HCF ऑफ 8 एंड 12 चाहिए, ओके। 8 एंड 12 का HCF क्या होता है, 4 होता है भाई, ओके। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि JEE मेंस 2020 में था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओके, ये आप देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x + 2, then the least value of n for which alpha by beta is to the power n should be equal to 1 is। हमारे पास ऑप्शंस हैं, JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं।
हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं, ठीक है। हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, अल्फ़ा बाई बीटा हमें चाहिए कि कितना आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा पहले फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट कितना होगा, माइनस बी बाई होता है फॉर्मूला, तो ये 2 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला हमने तो वो भी 2 आया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अल्फ़ा बाई बीटा का रेशियो निकालने। तो वो हमें कैसे निकालेंगे कि पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो वो बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना होगा, ये हमारा गिवन है 2। तो यह कितना हो गया, 0 आ गया, सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर टी, यस सर, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया, ये आ गया 0। इसमें क्या करें हम लोग, अल्फ़ा बीटा से डिवाइड करेंगे, ओके। तो अल्फ़ा बीटा से जैसे डिवाइड किया हमारे पास ये बन गया अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ पे मान लेते हैं अल्फ़ा बाई बीटा कितना हमारा टी है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी, ये वाली जो इक्वेशन है वो कितनी बनेगी, यहाँ पे ये टी बन गया, इसको 1/t लिख दिया इक्वल टू 0। इसका मतलब जैसे इसको एलसीएम लिया टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी टी कितना आ गया हमारा, प्लस माइनस आयोटा, राइट। यानी अल्फ़ा बाई बीटा कितना आया हमारा, प्लस माइनस आयोटा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा बाई बीटा की डिवाइड करना है, पावर लेना है n, यानी कि प्लस माइनस आयोटा की पावर n कितना आना चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, ये 1 आनी चाहिए। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा जिसके लिए 1 आ जाए, तो देखते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा की पावर n है, ये हमें 1 लाना है। तो देखो n आपने 2 रखा, तो अगर प्लस आयोटा लोगे तो प्लस आयोटा का स्क्वायर या माइनस आयोटा का स्क्वायर, दोनों ही आयोटा स्क्वायर बनेंगे, यानी कि -1 आ जाएगा। तो ये तो भाई हमारे पास 1 आ नहीं रहा, हमें तो क्या चाहिए था, ये 1 चाहिए था। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि n की वैल्यू 4 रख के देखेंगे। तो n की वैल्यू प्लस 4 रखी, तो प्लस माइनस आयोटा की पावर 4, तो ये क्या होगा, आयोटा की पावर 4 बनेगा, जो कि हमेशा 1 मिलेगा। यानी मिनिमम जो वैल्यू आपकी n आई, n की जो मिनिमम वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू ऑफ n आया, वो कितना आया हमारा 4। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। ओके, सो इतना ही था हमारे पास इसमें। ये सारे क्वेश्चंस हमारे आयोटा, पावर ऑफ आयोटा में ओनली 3 क्वेश्चन से जो कि हमारे पास आए हुए हैं। तो इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन हमें मिलता है तो उन्हें हम लोग बाद में ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल में हमारे पास इतना ही है, ठीक है। तो अगला सेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक के लिए आएगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ओके। थैंक यू।